Hey guys, what's up? I'm Ritik and welcome back to my channel. न जाने कितने लोग अपने लाइफ में एम करते हैं फैट लॉस करने के लिए, स्लिम ड्रीम होने के लिए और अपने फैट लॉस जर्नी में एंटर करते हैं। बट कई हफ्ते या महीने ट्राई करने के बाद जब उनको अपना डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो लोग डीमोटिवेट होकर क्विट कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि दे नीड टू फॉलो स्पेशल डाइट प्लान जो उनका प्लान सक्सीड करेगा। न जाने कितने सारे प्लान, कीटो प्लान हो गया, लो कार्ब, जीरो कार्ब, फैट बर्नर, फलाना ढिमका पर हम लोग वेस्ट करते हैं अपने पैसे या फिर अपना टाइम, और जब अचीव नहीं होता हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो दिखाता है कि फैट लॉस जर्नी इतना हार्ड है हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में या फिर इंटरनेट में दिखाता है, आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। मैं आपको वो सही चीज़ें बोलूँगा, वो ट्रैक प्लान बोलूँगा जो आप फॉलो कर सकते हो अपने फैट लॉस जर्नी में। तो सबसे बड़ा मिस्टेक या गलती लोग फॉलो करते हैं जब वो लोग अपने फैट लॉस जर्नी में एंटर करते हैं कि कौन से खाने से, कौन से ड्रिंक से, कौन से पर्टिकुलर सप्लीमेंट से वो लोग का फैट बर्न हो सकता है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, देयर इज नो स्पेशल डाइट और नो स्पेशल फूड, नो स्पेशल ड्रिंक, नॉर इवन सप्लीमेंट्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू बर्न योर स्टोर्ड फैट। अभी पहले समझिए, फैट लॉस करने से पहले वो जो फैट चढ़ा है आपके बॉडी में, पहले वो समझिए वो है क्या। आपका जो फैट जो चढ़ा है बॉडी में, वो अनयूज एनर्जी है जो आपका बॉडी ने यूज़ नहीं किया है, वो जो स्टोर्ड हो गया है ना। फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए 2400 कैलोरी, ठीक है। अगर 2400 कैलोरी का मेंटेनेंस कैलोरी हुआ, अगर उससे ज़्यादा ले रहे हो आप, तो बॉडी यूज़ नहीं कर रहा है उसको, तो बॉडी क्या करता है, वो उसको स्किन के अंदर एज अ स्टोर्ड एनर्जी उसको रख देता है, एज अ स्टोर कर लेता है ना। ठीक है, पहले फैट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले आपको ट्रैक डाउन करना चाहिए कि आपका कैलोरी कितना इंटेक होना चाहिए। उसके हिसाब से ही आपका फैट लॉस जर्नी शुरू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल से एक समझते हैं, मैं जैसे 80 किलो का हूँ, ठीक है, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी ऑलमोस्ट 2400 है। अगर अभी मैं 2400 कैलोरी से सिर्फ लूँ हर दिन, तो मेरा ये सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरी है। इससे मेरा वेट सिर्फ मेंटेन रहेगा, ना ड्रॉप होगा ना अप होगा। हो सकता है लिटिल पॉइंट डिफरेंस आ सकता है हर दिन, बिकॉज हर दिन का थोड़ा सा बॉडी अलग बिहेव करता है, वो पॉइंट डिफरेंस आ सकता है और दैट इज नेग्लिजिबल डिफरेंस। बट अगर मैं 2400 कैलोरी को 400 से प्लस करता हूँ तो कितना हुआ, 2800 कैलोरी, 2800। अगर मैं ज़्यादा कैलोरीज लूँगा तो क्या होगा कि मेरा वेट बढ़ेगा, ठीक है। अभी मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 2400, अगर मैं 1500 से लेकर 2000 कैलोरी के अंदर लूँ तो क्या होगा, मेरा वेट ड्रॉप होगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, आपको बस एक कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पहले फॉलो करना होगा ताकि आपका फैट लॉस जर्नी इनिशिएट तरीके से अच्छे से काम करे। तो पहले अपने मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट कीजिए, उससे 200 या 300 कैलोरी को कट कीजिए। वो जो कैलोरी जो आपका कैलकुलेशन में बचा, वो है आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैलोरीज यू शुड टेक एवरी डे व्हाइल इन योर फैट लॉस जर्नी। तो ये हो गया आपका सबसे बेसिक फाउंडेशन आपके फैट लॉस जर्नी के लिए कि आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर और कैलोरी इनटेक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। हम लोग कई बार इस फैट लॉस जर्नी के डाइट में ये सोचते हैं कि हम लोग को क्या खाना रिमूव करना चाहिए ताकि फैट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से हो सके। और मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपको कौन सा खाना या तो कौन से न्यूट्रिएंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए वो है आपका प्रोटीन। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट है, आप फैट लॉस में हो या फिर मसल गेनिंग में हो। ये प्रोटीन न्यूट्रिएंट आपके हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल काम करता है, क्योंकि इसका पहला काम तो है कि मसल बिल्ड भी करता है, इवन आपके मसल को प्रिजर्व भी करता है। सेकेंड थिंग, ये आपको फुल रखता है आपके बहुत लंबे टाइम तक। जब फुल रहोगे क्या होगा कि आपका हंगर जो है वो आसानी से कंट्रोल रहता है। आपका सबसे मेन पॉइंट है कि ये आपके रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। हाँ, जब आप अच्छे से वेट ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो और आपके बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आप सप्लाई देते हो, तो आपका बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर भी होता है, इवन आपके नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म भी करता है। आप अपनी प्रोटीन इंटेक कई सारे खाने से पूरे कर सकते हो, जैसे आपका चिकन हो गया, आपके एग्स हो गए, अगर आप वेज हो तो आप पनीर, टोफू, इनसे भी पूरा कर सकते हो, या फिर आप एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट भी इन्वॉल्व कर सकते हो अपने डाइट पर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच यू शुड प्रायोरिटाइज की वेजिटेबल्स, मतलब आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन जहाँ से आप कवर कर सकते हो।
वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। बिकॉज देखिए, आपके वेजिटेबल से आपको फाइबर भी मिलता है अच्छा, जो आपके डाइजेशन में हेल्प होता है। आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन भी मिलता है, जिससे आपके ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे फंक्शनिंग करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है वो चीज़, ऑर्गन्स का फंक्शनिंग करना। और थर्ड है कि वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लो कैलोरी में होते हैं, सो आप इसके ह्यूज क्वांटिटी में आपके डाइट पर इन्वॉल्व कर सकते हो। और वेजिटेबल्स आप कई सारे इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे आपका ब्रोकली हो गया, आपका स्पिनच हो गया, क्यूकम्बर हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, आपके चॉइस की सब आपके डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो आप। थर्ड चीज़ जो सब लोग नेगलेक्ट करते हैं वो है कार्ब्स। देखिए, कार्ब्स कोई बुरा चीज़ नहीं है। कार्ब्स को अगर आप सही ढंग से खाते हो और सही वाले कार्ब्स के सोर्स से लेते हो तो आपको वो फ़ायदा देगा। अगर गलत जगह से ले रहे हो, गलत तरीके से खा रहे हो, अब्यूज़ कर रहे हो अगर मैं बोलूँ कार्ब्स को, तो फिर वो आपको नुकसान देगा। अभी सोचिए, कार्ब्स है क्या? कार्ब्स है आपका एनर्जी सप्लाई न्यूट्रिएंट, ठीक है? वही से आपको बॉडी को एनर्जी मिलता है आपके नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। तो अगर कार्ब्स कई सारे सोर्सेज हो गए, आप ले सकते हो, राइस से ले सकते हो, रोटी से ले सकते हो, ओट्स से ले सकते हो, मल्टीपल चॉइस हो गया। अगर आप कार्ब्स को अपने वर्कआउट एरिया के टाइम के हिसाब से ले रहे हो, तो मैं बोलूँगा आपका जो ट्रेनिंग हो गया, वर्कआउट सेशंस हो गया, वो बहुत ज़्यादा एक्सलेट होगा परफॉर्मेंस के और एफिशिएंसी के रेटिंग में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, कार्ब्स बुरा नहीं है। कार्ब्स आप कैसे इंटेक कर रहे हो, कब कर रहे हो और कौन से कार्ब्स ले रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंड द मोस्ट वाइटल इज योर फैट्स। अभी हेल्दी फैट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, एज वेल एज आपके रिकवरी को भी एक्सलेट करता है। आप अपने फैट न्यूट्रिशन को कई सारे फूड से कवर कर सकते हो। आपके नट्स हो गए, आपके सीड्स हो गए, आपके एग योक्स हो गए, पीनट बटर हो गए, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो आप अपने डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हो। अभी ये 4 न्यूट्रिशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए अगर इसको अच्छे से ट्रैक कर दो। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट आपके हर मील में 20 to 30% प्रोटीन आपके मील्स में रहे। कार्ब्स आपके मोस्टली आपके वर्कआउट टाइमिंग के एरियाज के हिसाब से, एंड फैट अपने वेट के साथ 20 to 30 ग्राम अगर फैट ओवरऑल डे ले रहे हो, बहुत अच्छा है। एंड वेजिटेबल्स एवरी मील में अगर आप एटलीस्ट थोड़ा सा अगर इन्वॉल्व कर रहे हो, मैं बोलूँगा आपको बहुत सा फुलनेस भी फील होगा, एज वेल एज आपके वाइटामिन मिनरल्स एज वेल एज आपके फाइबर्स सारे के सारे इंटेक पूरे रहेंगे। अभी आते हैं आपके तीसरे पार्ट पर कि आपको कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए। सिंपली अगर मैं बोलूँ, कोई भी खाने से आपका डायरेक्टली फैट गेन नहीं होता है। आपका फैट गेन होता है 2 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। एक है आपका ओवर ईटिंग और सेकेंड है आपका रॉन्ग फूड चॉइस पर। अगर कोई भी न्यूट्रिशन आप, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फैट हो, अगर आप गलत तरीके से ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, जबकि वो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा है और कैलोरी इंटेक में नहीं आ रहा है, तभी एक्सेस ले रहे हो, तो क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी जो इंटेक कर रहे हो आप, वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपका रॉन्ग फूड चॉइस का। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी वर्कआउट किया, ठीक है, अभी आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको मील की ज़रूरत है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आपका प्रॉपर पोस्ट वर्कआउट मील लीजिए या फिर बगल वाले सुपरमार्केट से जाकर एनर्जी बार या तो एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम कीजिए। अभी देखिए 2 चीज़, अगर आप प्रॉपर पोस्ट वर्कआउट मील लेते हो तो क्या होगा कि आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन जो कैलोरी के अंडर है वो आपका प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगा। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चॉइस करते हो कि अपने बगल वाले सुपरमार्केट से एनर्जी बार या एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करने का, ठीक है, इट्स योर चॉइस, यू कैन डू इट, बट इसके बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज पहले सुन लीजिए। आप जब एनर्जी बार या तो एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करते हो, आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज को बॉडी में इंटेक करते हो, क्योंकि आपके उन फूड्स में प्रोसेस शुगर के कारण हाई कैलोरी डेंस फूड होते हैं वो, इसकी वजह से बॉडी क्या करते हैं, उतना कैलोरीज यूज़ नहीं होते हैं, एंड वो जो एक्सेस कैलोरी आप जो इंटेक किए हो वो एज अ फैट स्टोर हो जाते हैं। तो यही पर ही आपका फैट लॉस का जो जर्नी जो अच्छा चल रहा था, यही पर ही वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो जर्नी है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ जाता है, आप मोटिवेशन खो देते हो। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका जो फेवरेट फूड है उसको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए आपके फैट लॉस जर्नी में, नहीं, आप अपने फेवरेट फूड को खाइए, उसको कंज्यूम कर सकते हो, बट अंडर योर कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। अगर आप उसको अच्छे से मॉनिटर कर रहे हो तो आपके फैट लॉस जर्नी में आपको ये बोरिंग कुछ फील नहीं होगा। कई सारे खाने हो गए, जैसा कि प्रोसेस फूड हो गया, शुगरी फूड हो गया, या फिर आपका फेवरेट डेजर्ट, आइसक्रीम, कुछ भी हो गया, ये सारे खाने आपको अच्छे लगते हैं खाने में। अभी क्या होता है कि ये सब खाने से आपका डोपामिन रिलीज होता है, आपका बॉडी जब डोपामिन रिलीज करता है तो ब्रेन को अच्छा लगता है। आपका ब्रेन क्या है, हर वक्त उसको अच्छा फील होना चाहिए,
तो क्या करेगा कि आप बार बार ये फूड कंज्यूम करोगे और क्या हो जाता है एट एंड आप ओवर ईटिंग करते हो ये फूड को। इसके वजह से आपका कैलोरी जो इंटेक हो जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड जो एक्सेस कैलोरी वो फैट एज अ स्टोर हो जाता है। तो अपना फेवरेट फूड जो भी है खाइए, उसे कंज्यूम कीजिए, बट उसको अच्छे से मॉनिटर कीजिए कि वो आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर और इनटेक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत लोग हमेशा अपने फैट लॉस जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये फेस नहीं होता कि वो लोग डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट है। नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि वो जो अपने फैट लॉस जर्नी का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बना देते हैं। वो लोग कार्ब्स हटा देंगे, अपना फेवरेट फूड हटा देंगे, मील स्किप करेंगे, खुद को हंग्री रखेंगे। इससे क्या होता है बॉडी बहुत स्ट्रेस हो जाती है। हम लोग किसी एथलीट को कॉपी करते हैं कि सोचते हैं कि उसके ऐसे बन जाएंगे, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट उस एथलीट का जर्नी, उस एथलीट का पैशन और हमारा लाइफस्टाइल दोनों सेम नहीं है। आपको ऐसा प्लान की ज़रूरत है जो आप सिर्फ महीनों नहीं पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सकते हो। वो प्लान आपके लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट के साथ मैच होना चाहिए, तभी वो प्लान ठीक से काम होता है। अगर सोचिए आप फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए मैं अगर आपको बोल दूँ कि आप कार्ब्स छोड़ दो, ज़ीरो कार्ब्स में रहो, सिर्फ प्रोटीन एंड वेजीज में रहो, आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, 1-2 हफ्ते तक मुश्किल से आप कर लोगे। और जब आप 3-4 महीने 5 महीने चले जाते हैं ना, मैं बोल रहा बॉडी ऐसा ड्रेन्ड हो जाता है कि बॉडी में कोई एनर्जी नहीं रहता। आपका हार्मोन्स लेवल भी डाउन होता है, आपका एनर्जी लेवल भी पूरा डाउन होता है, पूरा क्रैंकी मोड में होते हो आप। तो उसके वजह से क्या है, आपके हर चीज़, आपके जो नॉर्मल से नॉर्मल लाइफस्टाइल है ना, नॉर्मल से नॉर्मल एक्टिविटी आपका डे का वो इफेक्ट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आप फैट लॉस जर्नी का डाइट बना रहे हो, आपका वर्कआउट स्ट्रक्चर बना रहे हो, प्लीज़ इसको माइंड में रखिए कि आप बना रहे हो इसको पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, आपके हेल्थ को और अच्छे करने के लिए, एथलीट के हिसाब से नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप कोई एथलीट हो, आपका कोई एम है, कोई टारगेट है, कोई कंपटीशन में एंटर करना है, कोई भी रेस में एंटर करना है, तब आप फॉलो कर रहे हो कुछ एक्सट्रीम, दैट्स समथिंग टू टॉक अबाउट। बट अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो जो ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, भाई आपको वो चीज़ लेना चाहिए जो आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच कर सके। आपके कुछ न्यूट्रिशन को अच्छे से प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, आपके कार्ब्स हो गए, आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स हो गए, आपका फैट हो गया, आपका फाइबर हो गया। ये न्यूट्रिशन को जब अच्छे से आप बैलेंस करते हो आपको ओवरऑल डे में और इनटेक में, और जब आप अच्छा वर्कआउट ट्रेनिंग ऐड करते हो रेगुलर बेसिस में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने में लगते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिजल्ट कम दिखेंगे, बट आपको एक चीज़ की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करते हो तो स्लोली आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होता है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपके फैट लॉस जर्नी में आपको अपना फेवरेट फूड को कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फेवरेट फूड ऑब्वियसली ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन अ कैलोरी इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। बस आपके न्यूट्रिशन जो प्रायोरिटाइज करने हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपके प्रोटीन पर, आपका वेजीज पर, आपके कार्ब्स पर, आपके फैट इनटेक पर, इन पर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से आपके फेवरेट फूड को इंक्लूड कीजिए। देन अगर आप अच्छे से वर्कआउट प्लान एक फॉलो कर रहे हो, रेगुलर बेसिस में आप एक्टिव हो, आपका जो फैट लॉस जर्नी है बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल होने वाले है, आप कंसिस्टेंट भी रहने वाले हो और आपको अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान या डाइट प्लान बनाने के लिए जो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से अच्छे से मैच कर सके, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल अकाउंट में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपको रीच आउट करेगा एक प्रॉपर प्लान देने को जो आपके लाइफस्टाइल के साथ रीच आउट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सो मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।